ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, अब तक जो शिक्षक भर्ती 2022 शुरू है उसके आखिरी पड़ाव पर हम लोग पहुँच चुके हैं, ये कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक भर्ती 2022 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। इससे पहले जो शिक्षक भर्ती थी वो 2017 और 19 में हुई थी। उसके बाद में 2022 का नोटिफिकेशन आया और एग्ज़ाम जो हुए वो 2023 में हुए। जब इसकी नोटिफिकेशन आई थी, ये बात काबिल गौर है और लगभग मैं हर वीडियो में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसका सीधा ताल्लुक शिक्षक भर्ती का जो दूसरा टप्पा है, फेज़ 2 है, उससे है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है बहुत सारे लोगों का कि ये फेज़ 2 क्या है या फेज़ 2 क्यों। तो मैं हर वीडियो में ये वजह बताने की कोशिश करता हूँ कि जब 2022-23 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें क्लियर कट लिखा गया था कि ये जो शिक्षक भर्ती है ये स्टेप बाय स्टेप यानी टप्प्या टप्प्या में होगी। तो उसी का ये दूसरा टप्पा यानी सेकंड फेज शुरू है। और अगर फेज 1 के बारे में हम कुछ बात करें तो फेज 1 में लगभग 21,000 से ज़्यादा की जाहिरात आई थी और 18,000 समथिंग लोग सिलेक्ट हुए हैं। फेज 1 में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई और बहुत गेम चेंजिंग हुई वो ये थी कि कुछ ऐसे ज़िले थे जहां पर बिंदु नामावली का रोस्टर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। इसलिए शासन प्रशासन ने ये फिक्स किया, ये तय किया कि हम फेज 1 में से 10% वैकेंसी को रोक लेंगे फेज 2 के लिए। असल में फेज 1 में वित्त विभाग की तरफ से, इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये इजाजत थी कि आप जितनी पोस्ट वैकेंट हैं उसकी 80% पोजेस पर शिक्षक भर्ती ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि कुछ इलाकों के प्रॉब्लम की वजह से, कुछ जिलों की बिंदु नामावली के प्रॉब्लम की वजह से 10% यानी 10% रोक लिया गया। साथ ही साथ फेज 1 में जो सिलेक्शन होगा उसमें जो स्टूडेंट हाजिर नहीं रहेंगे या डॉक्यूमेंटेशन में जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उनको सबको मिलाकर, जिसको रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर कहा जाता है, वो सब मिलाकर फेज 2 होगा। ये बात तय की गई थी, फिक्स की गई थी और इसके लिए आयुक्त ऑफिस से रिटर्न में हमको 2-3 पत्र भी प्राप्त हुए हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। अलग अलग ग्रुप्स पर भी आपको मिलेंगे। अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास भी है, मैं भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो जब फेज 1 कंप्लीट हो गया उसके बाद सीधा सीधा इलेक्शन आ गए और फिर ये खतरा मंडराने लगा कि क्या फेज 2 नहीं होगा। तो उसके लिए अलग अलग लोगों ने कोशिश की और एक आंदोलन किया गया। मुंबई के अंदर आज़ाद मैदान में दूसरा आंदोलन किया गया, पुणे आयुक्त कार्यालय के सामने, और वहां पर से हमको एक लेटर मिला कि सेकंड फेज होगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, आचार संहिता खत्म होती है, हम सेकंड फेज की कार्रवाई शुरू करेंगे। अलग अलग अदवार से गुजरता हुआ सेकंड फेज आज इस मौके पर पहुंचा है कि सेकंड फेज में बहुत सारी वैकेंसी अपलोड हुई है, टैब ओपन करके दिया गया है संस्थाओं को। अब यहाँ एक बात समझने जैसी है कि शिक्षक भर्ती किस तरह से महाराष्ट्र में होती है। तो अभी फिलहाल पवित्र पोर्टल के थ्रू होती है और इसमें 2 तरह की वैकेंसी आती है, एक विथ इंटरव्यू, दूसरी विदाउट इंटरव्यू। विथ इंटरव्यू खासगी संस्थाओं की आती है जो सिर्फ मराठी मीडियम्स की है। इसमें इंटरव्यू लिया जाता है, एक वैकेंसी के लिए 10 लोगों को बुलाया जाता है अभी फिलहाल वहां पर, और उसमें से सिलेक्शन किया जाता है और उसमें बहुत सारे चीज़ें चलती हैं जो आप सबको मालूम है और वो बहुत ख़तरनाक प्रोसेस है। उसमें मुफ्त में या बगैर कुछ लिए दिए आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। और दूसरे तरीके से जो सिलेक्शन होता है वो होता है विदाउट इंटरव्यू का, और ये होता है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं का, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका। यहाँ पर विदाउट और कुछ संस्थाएं भी होती है, लेकिन खास तौर से जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका में विदाउट इंटरव्यू जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं टेट में, जिन्होंने एग्जाम देकर अच्छे खासे मार्क लेकर आए हैं, उनको एक जगह पर एक बंदे को पोस्टिंग मिलती है और यही असल में सही शिक्षक भर्ती है। तो फेज 2 के अंदर भी ऐसे ही हुआ, जाहिरात आना शुरू हुई, एडवर्टाइजमेंट अपलोड होना शुरू हुई। 20 जनवरी तक डेट दी गई। ये डेट आगे आगे एक्सटेंड होते होते 15 अप्रैल तक पहुंच गई है, यानी कल तक। कल की ऐसा कहा जा रहा है कि लास्ट डेट है। लेकिन अभी हालत यह है, अगर शिक्षक भर्ती देखी जाए तो 10,000 से ज़्यादा पोजेज
अपलोड हो चुकी है। जैसा कि लास्ट टाइम आयुक्त ऑफिस से हमको लेटर मिला था कि 10,000 प्लस वैकेंसीज अपलोड हुई हैं, लेकिन अगर हमने उसका जायजा लिए तो उसके अंदर मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो खासगी संस्थाओं की है, मराठी मीडियम की है, यानी विथ इंटरव्यू की है। विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि फेज 2 क्या सिर्फ खासगी संस्थाओं या विथ इंटरव्यू के लिए होना जा रहा है? फिर और डिटेल में जब हमने इसकी मालूमात अलग अलग जगह से निकाली तो मैक्सिमम बात ये सामने आ रही है कि नगर पालिका महानगर पालिका की थोड़ी बहुत वैकेंसी आएंगी, लेकिन जिला परिषद की बिल्कुल वैकेंसी नहीं आएंगी। अब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने अलग अलग लोगों से सुना होगा कि ये बात गलत है कि जिला परिषद की वैकेंसी नहीं आएंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये बात सच है कि जिला परिषद की वैकेंसीज नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ये किया कि संच मान्यता इस पर लगा दी। भर्ती है 2022-23 की और इस पर संच मान्यता लगा दी गई 24-25 की, जिसकी वजह से टीचर एक्सेस हो गए और उसके नाम पर ये लोग जिला परिषद की वैकेंसी को ब्लॉक कर दिए। अब टैब की डेट कल लास्ट डेट है, यानी 15 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर कल तक के का अलग अलग पूरे महाराष्ट्र की जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिकाओं का जायजा लिया जाए तो अभी तक भी वहां के रोस्टर क्लियर नहीं है। मावक ऑफिस से वो क्लियर नहीं होकर आए हैं, यानी अभी भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के रोस्टर क्लियर नहीं है। तो क्या फिर कल अगर टैब बंद हो गया तो विदाउट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका, यानी विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी आएगी ही नहीं क्या? तो हाँ, ये बात सच है, बहुत कम आएंगी, क्योंकि पोर्टल पर जो 10,000 वैकेंसी दिखाई दे रही है, 10,000 से ज्यादा दिखाई दे रही है, उसमें से 95% वैकेंसी प्राइवेट संस्थाओं की है और वो भी सिर्फ मराठी मीडियम्स की है। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की तो संस्थाएं ना के बराबर है, उर्दू की तो है ही नहीं। तो फिर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आ सकती हैं, लेकिन डेट कम होने की वजह से और लापरवाही की वजह से, नाइंसाफी की वजह से, हठधर्मी की वजह से पोर्टल पर विदाउट की वैकेंसी नहीं दिखाई दे रही है। अब इस मामले में भी दो ग्रुप हैं, दो अलग अलग तरीके के सोचने वाले लोग हैं। जो लोग कह रहे हैं जितनी वैकेंसी आ गई ठीक है, उस पर ही ले ली जाए, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की नहीं आई तो भी चलेगा, सिर्फ संस्थाओं की जगहों के ऊपर ले ली जाए तो इससे तो कोई फायदा होने ही वाला नहीं है। उनका भी नहीं होने वाला है जो सिर्फ संस्था के लिए अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि सारे लोग फिर उस जगह पर जाएंगे, कट ऑफ वहीं पर चला जाएगा। सारे लोग जो जिला परिषद में सिलेक्ट हो सकते थे वो आपके बीच में संस्था पर नहीं आने वाले थे, लेकिन अब सारा का सारा रश, सबकी सब गर्दी, वो सबकी सब हो जाएगी आपकी खासगी संस्थाओं पर और कंपटीशन वहां बढ़ जाएगा। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, किसी को नहीं मालूम। दूसरी बात, एक और अफवाह उड़ाई गई है, बल्कि उसका तो एक पत्र निकाला गया है और वो पत्र में ये कहा गया है कि वैकेंसी कम भी हो सकती है, जबकि अगर 20 तारीख का आयुक्त ऑफिस का ही लेटर आप देखें तो उसमें क्लियर मेंशन किया गया था कि सब चेक करके भविष्य में अगर कोई टीचर एक्सेस होते हैं तो उनको भी चेक करके वैकेंसी ना दी जाए, और फिर अपलोड की गई थी। तो अब कम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक तरीके का धोखा है, दिशा भूल की जा रही है संस्था वालों के साथ में कि वैकेंसी कम होगी। बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वैकेंसी कम नहीं होगी। कैसे कम होगी? जब उन्होंने पहली मर्तबा अपलोड किया था तो सोच समझ कर अपलोड किया था, क्योंकि नोटिफिकेशन क्लियर थी कि आगे भी अगर एक्सेस होते हैं तो वो वैकेंसी मत डालिए। तो ये एक तरीके का डर है। अभी फिलहाल हालत ये है कि पोर्टल के ऊपर 10,000 प्लस जो वैकेंसी है उसमें 95% विथ इंटरव्यू की है, यानी संस्थाओं की है। जिला परिषद, नपा, मनपा की वैकेंसी है ही नहीं, मतलब विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी नहीं के बराबर है। और कुछ कुछ की तो पूरे मीडियम की वैकेंसी विदाउट इंटरव्यू की ही आती है, जैसे खुद उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम का मसला वही है, इसकी माइनॉरिटीज़ की स्कूल होती हैं और माइनॉरिटीज़ की स्कूलों को पोर्टल अप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो पूरी वैकेंसी है वो जिला परिषद, नपा और मनपा से ही आने वाली है। और अगर जिला परिषद की नहीं आएगी, अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं इसके अंदर कि जो विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी आती है उसमें भी अगर उसका भी हम टक्केवारी निकालें तो मैक्सिमम 90% वैकेंसी जिला परिषद की आती है और जिला परिषद की वैकेंसी को ही रोक लिया गया है। कहीं कहीं पर ग्राउंड जीरो पर जब हमारी टीमें जाकर इंक्वायरी कर रही हैं तो किसी एक माध्यम के टीचर एक्सेस हैं, इसलिए बकिया हिंदी, उर्दू, इंग्लिश माध्यम की वैकेंसी ही नहीं दी जा रही है। ये बात भी आयुक्त साहब तक,
मंत्री साहब तक, मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाना ज़रूरी है। जो कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर वो पहुंचा सकते हैं तो उन तक पहुंचाइए कि ज़िला परिषद नपा मनपा की एक्चुअल कंडीशन ये है कि वहाँ पर अगर किसी एक मीडियम के टीचर एक्सेस हो गए तो बकिया तीनों चारों मीडियम की वैकेंसी नहीं डाली जा रही है। ये मनमानी है, ये हड्डर्मी है। इस पर एक स्पेशल वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें कैसे मनमानी कर रहे हैं, कैसे फुटबॉल का खेल हमारे साथ ऑफिसर्स कर रहे हैं, और जो काम हमारे नहीं करने के वो भी एस्पिरेंट्स को करना पड़ रहा है। बेरोजगार लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, बार बार जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका जाकर फॉलो अप लेकर, वक्त देकर, टाइम देकर। उसमें मैंने यही सवाल पूछा है कि क्या ये हमारा काम है? ये तो शासन प्रशासन का काम है ना। तो अलग अलग तरीके से हमको धोखा दिया जा रहा है। संच मान्यता का भी जो एक हवा बनाकर रखा गया है, उस संच मान्यता की भी हकीकत यह है कि संच मान्यता को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया, और बहुत सारे बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। बच्चे स्कूल में मौजूद है लेकिन आधार कार्ड नहीं है। और दूसरी नाइंसाफी तो यही की गई कि 2022 की भर्ती पर 24-25 की संच मान्यता अप्लीकेबल कर दी गई। आप सोचिए, मेरा सवाल है कि अगर फेज 1 में वो 10% वैकेंसी आ जाती, रोकनी न जाती, तो क्या आप वो पोजीशन नहीं फिलअप करते थे? और अपात्र और गैर हाजिर, रिक्त अपात्र और गैर हाजिर, ये तो हमारा हक है। जो बच्चे नहीं पहुंच पाए तो उनको वैकेंसी तो मिलना चाहिए। तो ये जितनी सारी कोशिशें की जा रही हैं, ये सब फेज 2 के अंदर विदाउट की वैकेंसी आना चाहिए। इसी में सबका फायदा है। और एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि खासगी संस्थाओं की वैकेंसी कम हो जाएगी, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक डर है। जब हम शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए कोशिश करने निकले थे तो हम सब साथ में थे, लेकिन अब एक तरीके से ग्रुप बंदी करके संस्था वाले और जिला परिषद वाले अलग अलग होकर अपनी ही ताकत को कम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वैकेंसी अगर डेट बढ़ती है, पोर्टल आगे बढ़ता है और जिला परिषद की जगह आती है, तो इसमें संस्था वालों का भी फायदा ही है। क्योंकि अगर सिर्फ संस्था की जगह आती है तो जो लोग जिला परिषद पर जाने वाले थे वो भी संस्था पर आएंगे, वो भी आपके साथ कंपटीशन करेंगे। ये बात आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। और ये तो सरासर झूठ है, लॉजिक ही नहीं है कि वैकेंसी कम हो जाएगी। कम कैसे होगी? नई संच मान्यता के मुताबिक ही उन लोगों ने अपलोड किया है पोर्टल पर, संस्था वालों ने। बस उनकी ये जल्दबाजी है कि जल्द अज जल्द वैकेंसी दी जाए। अपलोड करने के बाद वैकेंसी रिटर्न करना ये बेवकूफ़ी है, और ऐसा कोई नहीं करता। बहुत सारी संस्थाओं ने ये कहा है कि हमने सब कुछ चेक करके ही किया था। बहुत जगह फ़ोन लगाकर हमने पूछा है प्राइवेट संस्थाओं में कि आपके यहाँ क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप वैकेंसी रिवर्स कर लें? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने सब कुछ चेक करके किया था। तो ये एक दीगर बात है। इस सब को लेकर कल 15 तारीख से आयुक्त ऑफिस के सामने तुषार सर के नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में एक आंदोलन किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो ये वीडियो देख रहा है, कि वहां पर आइए और हमारे हाथ मजबूत कीजिए, तुषार सर के हाथ मजबूत कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद, नपा, मनपा की भी वैकेंसी आए। एक बात नो डाउट कि संस्थाओं की जगह 8,000 से ज़्यादा, 9,000 से ज़्यादा पोर्टल पर आ गई है। कम कुछ होने वाली है नहीं। अभी फिलहाल जो मसला है वो जिला परिषद की मेन वैकेंसी का है। जिला परिषद में बहुत वैकेंसी है। इसी तरह बीएमसी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी है। बीएमसी की भी वैकेंसी अभी तक पोर्टल पर नहीं आई है, उसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है। जो इस वीडियो को देख रहा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बीएमसी में जाकर फॉलोअप लें, जो भी मुंबई और उसके आसपास की टीम होगी। तो मालेगांव का यही मसला है, अकोला का यही मसला है, उसके बारे में सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। कल से अगर और टैब बढ़कर मिलता है तो हमको और जी जान लगाकर इसमें कोशिश करना है। तो फिलहाल अभी यही कंडीशन है कि अलग अलग स्टेज से गुजरकर ये हमारा फेज 2 जो है यहाँ तक आकर पहुँचा है कि इसमें वैकेंसी तो 10,000 से प्लस आई है, लेकिन सारी की सारी वैकेंसी जो है विथ इंटरव्यू की है, खासगी संस्थाओं की है, एक ही माध्यम की है। और उस माध्यम वालों को भी उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ज़िला परिषद की जगह नहीं आई तो ज़िला परिषद पर लगने वाले कैंडिडेट वो खुद वहाँ पर जाकर, यानी खासगी संस्थाओं पर जाकर कॉम्पिटिशन करेंगे। इसकी वजह से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा ही। ज़िला परिषद की अगर वैकेंसी आती है, इतने दिन हमने सब्र किया है, 1 महीना अगर और लेट हो जाता है फेज 2, तो इसमें किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये सब अपनी जगह पर ये बातें हैं। इतने पर भी अगर गवर्नमेंट हमारे साथ में खेल खेल रही है, शासन प्रशासन हमारे साथ अगर आँख में चोली का खेल खेल रहा है, तो फिर हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट हम इसलिए नहीं जा रहे हैं अभी फ़िलहाल कि वहाँ जाने के बाद तारीख पे तारीख का खेल शुरू हो जाता है, इंसाफ बहुत लेट मिलता है। हालांकि इंसाफ मिलने के 99% हमारे को चांसेस हैं, क्योंकि 10% जो फेज़ 1 में रोक ली गई थी और
अपात्र और गैर हाजिरी हमारी हक की जगह है। इसको फिलअप करने के लिए हमसे रिटर्न में 2-2 मरतबा वादा किया गया है, 3-3 मरतबा हमारे पास उसके लेटर मौजूद हैं। हम अगर वो ले जाते हैं कोर्ट में तो हमको ज़रूर इंसाफ मिल सकता है, लेकिन उसमें डिले होगा। हम नहीं चाहते को हर एक बात के लिए कोर्ट में जाया जाए। हम चाहते हैं कि बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और डेमोक्रेसी में आंदोलन एक बहुत अच्छा तरीका है। हम संवैधानिक तरीके से कल से आंदोलन कर रहे हैं। सब लोग आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए, तो ZP की वैकेंसी 100% आ सकती है। 15-500 का फॉर्मूला है, यानी 15 तारीख को अगर आप 500 से ज़्यादा लोग आयुक्त ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं तो हमारी मांग पूरी की जा सकती है। तो अभी फ़िलहाल शिक्षक भर्ती की ये सारी कंडीशन है, ये सब हालात हैं, ये सब मुश्किलात हैं कि पोर्टल पर जगह खासगी संस्थाओं की आई है, विथ इंटरव्यू की आई है, विदाउट की नहीं आई है। उर्दू मीडियम की नहीं के बराबर वैकेंसी है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की भी वैकेंसी है ही नहीं। मराठी की भी जो वैकेंसी है वो पूरी की पूरी खासगी संस्थाओं की है, प्राइवेट की नहीं है, इसलिए उनका भी कंपटीशन बहुत बढ़ जाने वाला है। तो जब किसी चीज़ को इतना मिलजुल कर हमने मेहनत किए थे, तो अभी हमको संस्था और ZP के चक्कर में नहीं पड़ना है। सब मिलकर साथ दीजिए, सब मिलकर कोशिश कीजिए और अपने ज़ाती मफाद को, अपनी सेल्फिशनेस को बाजू में रखकर सबके लिए काम कीजिए। ये प्रकृति का, ये नेचर का नियम है कि जो सबके लिए करता है उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा हो जाता है। तो हम सबके लिए अगर कोशिश करेंगे तो हमारा भी उसमें फ़ायदा ही होगा। हमेशा याद रखिए, पेड़ कोई और लगाता है, फल कोई और खाता है, घर कोई और बनाता है, रहता कोई और है। हम भी आज जिन पेड़ों के फल खा रहे हैं वो हमने नहीं लगाए थे, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ऐसे पेड़ लगाएं जिसके फल आने वाली जनरेशन खाए या दूसरे खाएं अभी फ़िलहाल। तो अगर थोड़ा टाइम लगता है, फेज़ 2 को और डिले होता है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। फेज़ 2 का मामला बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का इससे जॉब का मसला जुड़ा हुआ है। बहुत मेहनतों के बाद इसको लाया गया है। थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से इसका हमको नुकसान नहीं करना है। तो आखिर में बस आप सबसे यही अपील करूँगा कि कल से पूना आयुक्त कार्यालय सेंट्रल बिल्डिंग के सामने एक ज़बरदस्त आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। आप सबका वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये आखिरी लड़ाई है। ये ज़िला परिषद की वैकेंसी लाने के लिए लड़ाई है। इसकी वजह से संस्थाओं की वैकेंसी कम नहीं होगी। टैब की थोड़ी डेट आगे बढ़ेगी तो ज़िला परिषद, नपा, मनपा की विदाउट की वैकेंसी और बढ़ सकती है। अब तक के वीडियो में बस इतना ही। आगे कोई अपडेट रही तो ज़रूर आपको बताऊंगा। मेरी दी गई मालूमात अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।